Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for of goods and services tax GST. GST एक commonly known term है जो कि हमारा सेल और परचेज ऑफ गुड्स में सारे टैक्सेस इसी के ऊपर ही होता है और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसके बारे में जो कुछ भी हो सकता है हम सब पढ़ेंगे। अकाउंट्स ऑफ गुड्स, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का मीनिंग क्या है इसमें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या है पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरेस्टेड सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई और जीएसटी क्या है, इंटरेस्टेड सप्लाई और सेल जीएसटी क्या है। तो लेवी ऑफ जीएसटी यानी चार्जिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ जीएसटी क्या है। तो मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। Goods and Services Tax GST is a comprehensive indirect tax। ये एक indirect tax है, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आएगा। It is a comprehensive indirect tax levied, levied मतलब लगाया जाता है, charged at the prescribed rate each time goods are sold or services are rendered। खाली गुड्स पे नहीं लगता, गुड्स एंड और सर्विसेज। गुड्स पे तो लगता ही है और सर्विसेज पे लगता है। जी मतलब गुड्स, एस मतलब सर्विसेज, टी मतलब टैक्स। बोथ बाय द टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जो टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगता है। तो जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे लगता है ये। जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कॉमनली नोन एज दारू, जो इंसान पीते हैं उसके ऊपर लगता नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्सेस लेविड बाय, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्सेस आर लेविड बाय लोकल बॉडीज, इसके ऊपर लोकल बॉडी टैक्स लगाता है। With the introduction of a GST, almost all indirect taxes are merged into one tax. All indirect taxes are merged into one indirect tax, that is called GST, except the taxes on the above mentioned goods। ये जो ऊपर जो पेट्रोलियम, अल्कोहल, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको छोड़कर बाकी सारे के ऊपर जो हमारा क्या होता है ना, सारे टैक्स मिलाकर वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, ये था मीनिंग जीएसटी का। और जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इटसेल्फ इज इनडायरेक्ट टैक्स। GST is a step towards development of a common national market by levy of one indirect tax। एक indirect tax levy करके GST बनता है and thus facilitating free flow of goods and services across India। ये मेनली फ्री फ्लो होता है। गुड्स एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने में कोई टैक्सेस का बहुत बड़ी अड़चने खड़ा नहीं होता। जो पहले बहुत बड़ा बैरियर था वो नहीं होता। अक्रॉस इंडिया, इंडिया के चारों तरफ ये नहीं होता। सेकेंड होता है रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कास्केडिंग इफेक्ट ये होता है वन इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला था, ये कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी पेड इज सेट ऑफ, ये जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको हम सेटअप करते हैं अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। सपोज मैं सेलर हूँ, ये बिजनेसमैन हूँ, मैंने खरीदा जीएसटी देके, मैं जब बेचूंगा वो जो खरीदने के टाइम पे जीएसटी
बेचने के टाइम में जो जीएसटी कलेक्ट करूँगा उससे सेटअप कर लूँगा, और जो एक्स्ट्रा कलेक्ट करूँगा उसको गवर्नमेंट को पे करूँगा। इसको बोलते हैं सेटअप अगेंस्ट जीएसटी। जीएसटी पेड इज सेटअप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। तो जीएसटी जो कलेक्ट होता है, जीएसटी जो पे कर रहे हैं सेटअप हो जाता है उसके साथ। एंड चार्जेस ऑलमोस्ट चार्ज ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस। जीएसटी सारे केसेस में चार्ज किया जाता है। दस इन इफेक्ट जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड। जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड टू गुड्स sold and or services rendered in subsequent sale. As a result, cascading tax and tax effect is removed. Cascading tax and tax effect, ये जो cascading effect है ये बहुत important है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स और डबल टैक्स, दैट इज टैक्स एंड टैक्स इफेक्ट इज रिमूव्ड। हम एक ही बार टैक्स लगाते हैं। जैसे 100 रुपये का चीज़ है, 5% जीएसटी देके खरीदा, उसको 150 रुपये में बेचा 150 में, उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगाया। तो पहले 5 रुपये टैक्स दिया था, अभी 7.5 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट किया, तो 5 रुपये सेटअप करके 2.5 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर दें। तो इसीलिए टैक्स एंड टैक्स रिमूव हो जाता है। दिस इज कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर और टैक्स लगाना, वो नहीं होता। हमारा सेल प्राइस के ऊपर लगता है और जीएसटी सेटअप हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में इजी रहता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस except tax on petroleum, duties on alcohol for human consumption, customs duty and taxes, custom duty and taxes levied by local bodies are merged into it. तो ये तीनों को छोड़ के लोकल बॉडीज का जितने सारे टैक्स था सारे मर्ज होके एक ही टैक्स हो गया। ऑल्सो with improved harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on business has become easier. मतलब हार्मोनाइजिंग इंडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज इम्प्रूव्ड एंड हार्मोनाइज्ड। सेटिंग अप, बिजनेस सेट करना एंड बिजनेस कैरी ऑन करना अभी ईजियर हो गया है। दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Then simplifying compliance of indirect taxes. Compliance of indirect taxes has become much simplified under GST. A business has to comply with the GST alone as against many indirect taxes under earlier indirect tax system. पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर बहुत सारे टैक्स देना पड़ता था, जैसे सेल टैक्स, वैट, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, ये सारे देना पड़ता था, स्टेट एक्साइज। बट इसमें एक ही टैक्स देना पड़ता है, वन टैक्स, वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो दिस सिंप्लीफाइज कॉम्प्लियंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये टैक्स रूल को फॉलो करके पे करना ईजियर बना देता है। देन फिफ्थ होता है बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, administration and control of GST has become better and more effective since one indirect tax. So it has become better and more effective. एक ही indirect tax एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए बेटर और मोर इफेक्टिव हो जाता है। GST has to be administered and controlled by authorities. As a result, tax evasion is reduced to a very large extent. टैक्स इवाजन रिड्यूस हो गया है इसके वजह से। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, और उसमें टैक्स चोरी कम होता है। देन 6 होता है अट्रैक्टिंग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जीएसटी विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज ए मेजर बैरियर ऑफ मोर देन वन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई इज रिमूव्ड। तो एक ही टैक्स में होता क्या है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम सिंपल है।
uplifting GDP. India was a cash economy, and as a result, the data for computing gross domestic product was not reliable. कि क्या से इकोनॉमी में जो डाटा मिलता है इसमें ब्लैक अंडर द टेबल बहुत कारोबार होता है, कैश कारोबार में डाटा मिलता नहीं था। जीएसटी में हिसाब किताब बन जाता है। तो हमारा जो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डाटा चाहिए। कैश इकोनॉमी में क्या होता है ना, बहुत सारे जो कारोबार कैश में होता है इसमें डाटा आता नहीं है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, business are more channelized, are resulting in more authentic data for GDP। तो जीएसटी में क्या होता है ना, सारे कारोबार कागजात बनता है सबके, क्योंकि वन टैक्स में जीएसटी पे करने के टाइम पे वो चैनलाइज करके हर टैक्स के हिसाब किताब होता है, हर एक प्रोडक्ट का हिसाब किताब होता है। तो ये मोर ऑथेंटिक डाटा निकलता है उससे, जो कि हेल्प करता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। ऑल्सो आज रिजल्ट जीडीपी इज हायर। जीडीपी जो ब्लैक मार्केटिंग में जीडीपी निकल नहीं रहा था वो जीएसटी में निकल आता है, हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो दिस अपलिफ्ट्स जीडीपी एंड जीडीपी विल बी हायर। इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी को ख़त्म कर रहा है। जीएसटी has brought in a system where business are more and more coming into the system, resulting in eradicating cash economy। जीएसटी ऐसे सिस्टम बन गया है कि जो कैश इकोनॉमी ये ख़त्म हो रहा है, सारे ऑनलाइन बैंकिंग। क्योंकि एक बार आप पेपर बेस्ड पेमेंट करते हैं कि हमने इतने खरीदा इतना पे करेंगे, इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा, तो इसमें कोई छुपा नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना, ये कैश इकोनॉमी को इरेडिकेट कर देता है। हमें कैश में देने में जो बिल मिलेगा ऑनलाइन देने में वही बिल मिलेगा, एंड दैट विल बी अकाउंटेड फॉर बाय द जीएसटी अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज। तो इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं कि भाई बैंक में पेमेंट कर दें, बेटर रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी स्टडीड टुडे, दैट इज मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। वी टुडे स्टडीड दिस टू इम्पोर्टेंट पार्ट, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स and the objectives of GST. That this is all about today's class.